होती है, ठीक है, और क्यों होती है उसकी डेफिनेशन के बारे में गए थे। फिर हमने ये देखा था कि हमारे पास रेडियो एक्टिविटी के प्रोसेस में 3 किस्म के पार्टिकल्स या रेज एमिट होती हैं। आज के टॉपिक में हम उनकी नेचर के बारे में जानेंगे कि ये जो रेडिएशन एमिट होती हैं इनकी नेचर क्या है, कितने किस्म की होती है। तो रेडियो एक्टिविटी का जो प्रोसेस होता है ये एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है, ठीक है। इसके नतीजे में 3 किस्म के पार्टिकल्स या 3 किस्म की रेज एमिट होती हैं। पहले को अल्फा एमिशन कहा जाता है या अल्फा पार्टिकल्स, दूसरे को बीटा पार्टिकल्स या बीटा एमिशन, और तीसरे को गैमा पार्टिकल एमिशन या गैमा रेज भी कहा जाता है। अब सबसे पहले जो नेचर है वो अल्फा एमिशन की हम देखते हैं। अब कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स यहाँ पर लिखे गए हैं जो जरूरी है, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि अल्फा एमिशन कौन से एलिमेंट्स में होता है। ऐसे एलिमेंट्स या ऐसे न्यूक्लियाइज जिनका साइज ज्यादा, जिनके पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज्यादा हो, तो मोस्टली अल्फा एमिशन उनके लिए क्या होता है, अकरेंस उसकी होती है, वो वहां पे हुकूक पजीर होता है। इसका रीजन क्या है, इसकी वजह क्या है, ये क्यों होता है। बेटा जब न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन की प्रोटॉन के साथ रेशियो बहुत थोड़ी हो जाए, मतलब न्यूट्रॉनों के मुकाबले में प्रोटॉनों के मुकाबले में न्यूट्रॉनों की तादाद क्या हो, कम हो, प्रोटॉनों के मुकाबले में न्यूट्रॉनों की तादाद क्या हो जाए, कम हो जाए, तो जो एक्स्ट्रा प्रोटॉन होते हैं वो क्या करते हैं, वहां से एमिट करते हैं ताकि वहां पर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन्स इक्वल हो, ठीक है। अब एक अल्फा पार्टिकल जो होता है ना, एक अल्फा पार्टिकल वो 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन पर मुश्तमिल होता है, 2 प्रोटॉनों और 2 न्यूट्रॉनों पर मुश्तमिल होता है। तो इसलिए इसका मास नंबर कितना हो जाता है, 4, और इसका एटॉमिक नंबर कितना हो जाता है, 2, क्योंकि प्रोटॉन सिर्फ 2 ही रिलीज होते हैं और एटॉमिक नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल को ज्यादा, ठीक है जी। तो एक्चुअली जो फैक्ट हमें मिलता है, हमने अपने पीरियोडिक टेबल में ये देखा है कि हमारे पास हीलियम न्यूक्लियस, उसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, 2 होता है, और उसका मास नंबर क्या होता है, 4 होता है। अब इसका मास नंबर कितना है, 4, एटॉमिक नंबर कितना है, 2। अब हमारा जो अल्फा पार्टिकल है उसका भी मास नंबर कितना है, 4, और एटॉमिक नंबर कितना है, 2। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो अल्फा पार्टिकल होता है वो एक्चुअली क्या होता है, वो एक हीलियम न्यूक्लियाई होता है, क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर और उसका मास नंबर हमारे अल्फा पार्टिकल को मैच करता है, ठीक है जी। और जब अल्फा एमिशन होता है तो हमारा जो आप कह सकते हैं कि मदर एलिमेंट होता है उस पर क्या असर पड़ता है, उस पर ये असर पड़ता है कि उसका मास लॉस होता है, उसका मास कम हो जाता है। मतलब जो एलिमेंट जिससे अल्फा एमिट हो रहा है, अल्फा पार्टिकल क्या हो रहा है, एमिट हो रहा है, उस पर क्या असर पड़ता है, उसका मास लॉस होता है। मास लॉस होने की वजह क्या है कि 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन निकल गए, और हमें ये बात पता है कि जो मास नंबर होता है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स पर मुश्तमिल होता है। तो जब आपके न्यूक्लियस से 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन निकल जाते हैं तो जाहिर सी बात है मास क्या हो जाएगा, उस एलिमेंट का कम हो जाएगा। जब मास कम हो जाएगा तो वो एलिमेंट किसी नए एलिमेंट में क्या हो जाता है, तब्दील हो जाता है। तो 2 असरात पड़ते हैं हमारे अल्फा एमिशन के, एक तो जो हमारा मदर एलिमेंट होता है जिसके अंदर ये प्रोसेस हो रहा होता है उसका मास लॉस होता है, और दूसरा वो कन्वर्ट हो जाता है किसी नए एलिमेंट के अंदर। क्लियर हो गया जी। अब नेक्स्ट जो एमिशन है वो है बीटा एमिशन। बीटा पार्टिकल जस्ट एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक सिंगल पार्टिकल होता है, ठीक है जी। अब ये होता क्यों है कि जब न्यूट्रॉन की रेशियो, न्यूट्रॉन की तादाद प्रोटॉनों के मुकाबले में क्या हो जाए, ज्यादा हो जाए, तो न्यूट्रॉन एक्स्ट्रा हो जाते हैं, तो वो न्यूक्लियस स्टेबल नहीं रह सकता। स्टेबिलिटी के लिए जरूरी है कि न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉनों की तादाद और प्रोटॉनों की तादाद क्या रहे, बराबर। तो इस नतीजे में एक जो न्यूट्रॉन होता है वो आगे कन्वर्ट होता है एक प्रोटॉन के अंदर और एक इलेक्ट्रॉन के अंदर। जो प्रोटॉन होता है वो न्यूक्लियस के अंदर ही रहता है, वो बाहर नहीं आता, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन वहां पर क्रिएट होता है वो क्या होता है, वो बाहर निकल आ जाता है, उसे हम फिर क्या कहते हैं, बीटा पार्टिकल। और ऐसा होने में तकरीबन 12 मिनट का टाइम लगता है। एक न्यूट्रॉन
जब डिके करता है एक प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में तो कितने मिनट में करता है? तकरीबन 12। ठीक है जी। अब इसका इफेक्ट क्या होता है जी? इफेक्ट ये होता है बेटा कि मैस में कोई तब्दीली नहीं आती। क्यों नहीं आती? कि इलेक्ट्रॉन मैस नंबर में लाए नहीं करता, वो सिर्फ एटॉमिक नंबर में लाया करता। ठीक है। और दूसरा फर्क ये पड़ता है चूंकि अब मैस नंबर तो वही है लेकिन एटॉमिक नंबर पर फर्क पड़ा है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन बाहर आया है तो आपके पास एक नया एलिमेंट वहां पर भी बन जाएगा जिसका मैस नंबर तो मदर एलिमेंट के जितना ही होगा, लेकिन इसका एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा? वो डिफरेंट हो जाएगा मदर एलिमेंट से। ठीक है। तीसरा है जी आपके पास गैमा रेज या गैमा एमिशन। गैमा रेज जो होती है ना वो हाई एनर्जी रेज होती हैं या वेव्स होती हैं। तो बेसिकली ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, हाई एनर्जी, उनके पास बहुत ज्यादा एनर्जी होती है। इसका रीजन क्या है? ये किस वजह से गैमा रेज एमिट होती हैं? जब न्यूक्लियस के अंदर एनर्जी बहुत ज्यादा हो जाए तो न्यूक्लियस उस एनर्जी को क्या करता है? वो काबू कंट्रोल नहीं कर सकता, तो वो एनर्जी को क्या करता है? एमिट करता है इन द फॉर्म ऑफ पार्टिकल्स, और ये पार्टिकल्स क्या कहलाते हैं? गैमा पार्टिकल्स। अब इसका इफेक्ट क्या पड़ता है? इफेक्ट ये पड़ता है कि जो मदर एलिमेंट होता है उसकी एनर्जी क्या हो जाती है? कम हो जाती है, वो एनर्जी लॉस करता है और इस प्रोसेस के नतीजे में हमें बहुत ज्यादा एनर्जी हासिल